हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है फिर रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। सबसे पहले हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडल टर्म है हमारी -2x और हमें मिडल टर्म को इन दो ऐसी दो टर्म में स्प्लिट करना है कि उनकी प्रोडक्ट तो हो -8 × x² यानी -8x² और सम हो -2x। हम ऐसी दो टर्म लेंगे, माइनस का 4x और प्लस का 2x। x² - 4x + 2x - 8। x कॉमन लेंगे तो आएगा x - 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x - 4। ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। फिर आएगा x - 4 और x + 2। यदि हम x² - 2x - 8 के जीरोस फाइंड करना चाहते हैं तो x - 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो x इस साइड माइनस का है तो इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का होगा, x = 4। और ऐसे ही 2 प्लस का है और इस साइड जाकर होगा माइनस का, तो x होगा -2। इसे अल्फ़ा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और b होता है कोफिशिएंट ऑफ x/a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फ़ा है 4 प्लस बीटा है -2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस -2। तो 4 - 2 = 2। a है 1, b है -2, c है -8। a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c होता है कांस्टेंट टर्म। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, b है -2/a है 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आ गया -b/a के इक्वल और दोनों की वैल्यू आई है 2। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा बीटा होता है c/a और अल्फ़ा है 4 × बीटा है -2, तो ये हो जाएगा -8। c होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो अल्फ़ा बीटा = c है -8 अपॉन a है 1, तो ये हो जाएगा -8। तो अल्फ़ा बीटा हमारा आ गया c/a के इक्वल, दोनों की वैल्यू आई है -8। नेक्स्ट पार्ट है 4s² - 4s + 1। सबसे पहले मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म है -4s। हम ऐसी दो टर्म लेंगे कि उनकी प्रोडक्ट आए 4s² × 1 यानी 4s² और सम आए -4s, तो हम लेंगे -2s और -2s। क्योंकि हम -2s और -2s की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4s² आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई करते इसमें। 2s कॉमन निकालेंगे तो 2s - 1, -1 कॉमन निकालेंगे तो 2s - 1। यदि हम 4s² - 4s + 1 के जीरोस फाइंड करना चाहते हैं तो 2s - 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और 2s - 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2s = 1 हो जाएगा और s की वैल्यू 1/2 आएगी। ऐसे इसमें भी s की वैल्यू 1/2 आएगी। इसे अल्फ़ा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। a है 4, b है -4, c है 1। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a और b है -4/a है 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4/4 यानी 1 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा है 1/2 प्लस बीटा है 1/2। एलसीएम लेंगे तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 और एक ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2 + 2 यानी 4 और 4/4 होता है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया -b/a के इक्वल। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा बीटा होता है c/a के इक्वल। c है 1 और a है 4, तो यह आ जाएगा 1/4। अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फ़ा है 1/2 × बीटा है 1/2, तो यह आ जाएगा 1/4। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा आ गया c/a के इक्वल। तो हमें ऐसे ही वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। नेक्स्ट पार्ट है 6x² - 3 - 7x। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो हम x की कोफिशिएंट की टर्म को पहले लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म को बाद में। 6x² - 7x - 3। मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म है -7x, तो हम ऐसी दो टर्म लेंगे कि उनकी प्रोडक्ट आए 6x² × -3 यानी -18x² और सम आए -7x। तो हम ऐसी दो टर्म लेंगे -9x और प्लस का 2x।
3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस 3 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन लेंगे 2x माइनस 3। यदि हम 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के जीरोस फाइंड करना चाहते हैं तो 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 2x इक्वल टू 3 यानी x की वैल्यू आएगी 3/2। 3x इक्वल टू जब हम 1 को इस साइड जाएंगे तो माइनस का होगा और x की वैल्यू आएगी -1/3। इसे अल्फ़ा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं। सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a के इक्वल। a है 6, b है -7, c है -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, b है -7/a है 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 7/6। और जब हम अल्फ़ा और बीटा को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा है 3/2, बीटा है माइनस का 1/3। एलसीएम लेंगे तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, फिर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 3 की 3 से तो 9, 2 की 1 से तो 2, तो 9 माइनस 2/6 इक्वल टू 7/6 आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आ गया -b/a के इक्वल। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा बीटा होता है c/a के इक्वल। c है -3/a है 6 तो ये आ जाएगा -1/2 और अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा -1/2। तो अल्फ़ा बीटा हमारा आ गया c/a के इक्वल। नेक्स्ट पार्ट है 4u स्क्वायर प्लस 8u। 4u कॉमन निकालेंगे तो आएगा u प्लस 2। जीरोस फाइंड करने के लिए 4u को 0 के इक्वल पुट करेंगे और u प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो u की वैल्यू आएगी 0 और एक u की वैल्यू आएगी -2। इसे अल्फ़ा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं। सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। a है 4, b है 8, c है 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, b है 8/a है 4 तो यह आ जाएगा -2 और अल्फ़ा और बीटा को ऐड करेंगे तो 0 प्लस -2 ये भी आएगा हमारा -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा बीटा हमारा होता है c/a के इक्वल। c है 0/a है 4 तो ये आएगा 0 और अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 मल्टीप्लाई -2 ये भी आएगा 0। नेक्स्ट पार्ट है t² माइनस 15। हम 15 को लिख सकते हैं √15² क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा t² माइनस √15²। ये फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² का। हम इसे लिख सकते हैं a प्लस b, a माइनस b। जीरोस फाइंड करने के लिए t प्लस √15 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और t माइनस √15 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो t की एक वैल्यू आएगी -√15 और t की एक वैल्यू आएगी √15। इसे अल्फ़ा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं। सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a के इक्वल। a है 1 और x का कोफिशिएंट नहीं है तो b हो जाएगा 0 और c हो जाएगा -15। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, b की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 1 तो यह आ जाएगा 0 और अल्फ़ा और बीटा को ऐड करेंगे। अल्फ़ा है -√15 प्लस बीटा है √15 तो ये भी आ जाएगा 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया -b/a के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा बीटा जो कि होता है c/a के इक्वल। c है -15/a है 1 यह आ जाएगा -15। अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा है -√15 मल्टीप्लाई बीटा है √15 तो ये हो जाएगा -√15 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा -15। तो अल्फ़ा बीटा आ गया c/a के इक्वल। नेक्स्ट पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4। मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडल टर्म है -x, जहाँ पर हमें ऐसी दो टर्म लेनी है जिनकी प्रोडक्ट हो 3x² मल्टीप्लाई -4 यानी -12x² और सम हो -x। हम ऐसी दो टर्म लेंगे -4x और प्लस का 3x। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। x कॉमन निकालेंगे तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे जब कुछ भी नहीं होता है तो 3x माइनस 4 तो यह आ जाएगा 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। जीरोस फाइंड करने के लिए 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 3x इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसे अल्फ़ा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं। सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a के इक्वल। a है 3, b है -1, c है -4। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, b है -1/a है 3 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3
और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 एलसीएम आ जाएगा और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया -b/a के इक्वल। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा होता है c/a के इक्वल। c है -4/a है 3, तो यह आ जाएगा -4/3 और अल्फ़ा है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा है -1, तो ये भी आ जाएगा -4/3। तो अल्फ़ा बीटा हमारा आ गया c/a के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने हैं जहाँ पर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। फर्स्ट पार्ट है 1/4 -1। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, जहाँ पर सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा बीटा गिवन है -1। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/4, तो x² माइनस 1/4 x और अल्फ़ा बीटा है -1, तो -1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, 4 एलसीएम लेंगे, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 और 4 की मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो आएगा 4x²। ऐसे ही 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आएगा x। ऐसे ही 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा 4। तो ये हमारा हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4/4 इक्वल टू 0। और ये 4 इस साइड डिवाइड में है, इस साइड मल्टीप्लाई में आएगा तो 0 × 4 यानी 0 ही हो जाएगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा 4x² माइनस x माइनस 4। नेक्स्ट पार्ट है √2 एंड 1/3, जहाँ पर सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा बीटा गिवन है 1/3। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है √2 x प्लस अल्फ़ा बीटा है 1/3 इक्वल टू 0। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो 3x² माइनस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे √2x के साथ तो आएगा -3√2x। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा +1 इक्वल टू 0। तो हमारा आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 और 3 को इस साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारा आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। नेक्स्ट पार्ट है 0 एंड √5, जहाँ पर सम ऑफ जीरोज गिवन है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है √5। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। x² अल्फ़ा प्लस बीटा है 0 x प्लस अल्फ़ा बीटा है √5 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा x² प्लस √5। नेक्स्ट पार्ट है 1 एंड 1। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोज गिवन है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है 1। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पुट करेंगे 1x, तो 1 मल्टीप्लाई x करेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस अल्फ़ा बीटा है 1 इक्वल टू 0। x² माइनस x प्लस 1 आएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट है -1/4 1/4। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज गिवन है -1/4 और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है 1/4। जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा -1/4 और एक माइनस ये है तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाएगा प्लस x² प्लस 1/4 x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पुट करेंगे 1/4।
तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे। एलसीएम लेंगे 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 4 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्र से करेंगे तो आएगा 4x² प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो आएगा x, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आएगा 4x² प्लस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 0 × 4 इक्वल टू 0 ही होगा। 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा 4x² प्लस x प्लस 1। नेक्स्ट पार्ट है 4,1, जहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा बीटा गिवन है 1। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 4, तो x² माइनस 4x प्लस अल्फ़ा बीटा गिवन है 1, तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।